अब वक्त हुआ जाता है रमज़ान पाकिस्तान की सहरी नशरियात में कससुल अंबिया के सेगमेंट का। ख़वातीन हज़रत, कल हमने बयान किया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने इस शर्त पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफ़िले वालों को बेच दिया था कि इसे कहीं दूर ले जाओ और दूर ले जाकर बेच दो और अपने दाम खरे कर लो। मलिक बिन जार ने सिर्फ 20 दरहम के एवज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और मिस्र के बाजार में ले गया, जहां मिस्र के बादशाह ने यानी अजीज मिस्र ने निहायत ही कम कीमत में आपको खरीद लिया और महल में ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा को कहा और कहने लगा कि तुम इस गुलाम को निहायत एजाज और इकराम के साथ अपने पास रख लो। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही महल में रहने लगे और इसी महल में आप जवान हुए। ख़वातीन-ओ-ज़ात, जुलेखा के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाने पर उन्हें जेल भिजवा दिया गया। आप 7 बरस या गालिबन 12 बरस जेल में रहे और कैदियों को अमल सालेह यानी नेक आमाल और तौहीद की दावत देते रहे। ये भी अजीब इत्तफाक है ख़वातीन और हज़रात, और ये अजीब इत्तफाक हुआ कि जिस दिन आप कैद खाने में दाखिल किए गए उसी दिन बादशाह मिस्र के 2 खादिम जेल में दाखिल हुए। दोनों ने अपना अपना ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों ख्वाबों की ताबीर फरमा दी, जो कि बाद में सही साबित हुई। चुनाचे जेल में ये बात मशहूर हो गई कि आप बेहतरीन ख्वाब की ताबीर देने वाले हैं। इसी दौरान ख़वातीन हज़रात, मिस्र के बादशाह रब्बान बिन वलीद ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें 7 पतली गायें खा रही हैं, 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां हैं। बादशाह ने अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछा, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इस ख्वाब की ताबीर है तो है क्या। हत्ता के बादशाह के साथी ने बादशाह से कहा कि इसकी ताबीर मालूम करने के लिए जेल खाने जाने की इजाजत दे। चुनाचे जेल वो तमाम लोग चले गए और बादशाह का ख्वाब सुनाकर ताबीर मालूम की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 बरस तक मुसलसल खेती करो और अनाज को बालियों में महफूज रखो और फिर 7 बरस तक खुश्क साली आएगी और लोग महफूज शुदा खुराक को खाएंगे। इसके बाद हरियाली का साल आएगा। बादशाह ने इस ताबीर को सुनकर आपको जेल से बाहर निकाला और जेल जाने का मामला दरियाफ्त किया। जब आपने हकीकत बयान की तो जुलेखा ने भी बादशाह के सामने इकरार कर लिया कि ये मेरी वजह से जेल गए थे। बादशाह ने तमाम के तमाम खजानों के जो अमूर हैं वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिए। इसी तरह बिलवास्ता मुल्क में हुक्मरानी और इक्तदार आपको मिल गया। ख़वातीन और हज़रात, ये सारा का सारा वाक़या तफसील से सूरह यूसुफ में बयान किया गया है। इस सूरह से ये बात मालूम होती है कि ख्वाब और उसकी ताबीर भी एक सच्चा इल्म है और अल्लाह ताला जिसे चाहे इस इल्म से बहरामंद फरमा दे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को एहसनुल कसस यानी तमाम के तमाम किस्सों में सबसे अच्छा और आला करार फरमाया है। इसीलिए इस किस्से में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी के उतार और चढ़ाव, उनके रंज, उनकी राहत, उनका गम, उनका सब्र, उनका बर्दाश्त और उनकी बर्दाश्त और उनका अल्लाह पर तवक्कुल जो है वो इंशाअल्लाह कल कससुल अंबिया के सेगमेंट में इसी वाक़े को आगे बयान करते हुए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आगे क्या वाक़यात पेश आए, इंशाअल्लाह कल ज़िंदगी रही तो इसी सेगमेंट में इस वाक़े को आगे बयान किया जाएगा। अब हम अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरफ बढ़ते हुए और गुफ्तगू को आगे लेकर बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले दुआ यही जो हमेशा इस सेगमेंट के इख्तिताम में की जाती है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम नेकी का रास्ता अपना सकें ताकि हमें अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो जाए। आमीन सुम आमीन।